हर कोई चाहता है कि हमारा मुल्क अमीर हो जाए, जॉब्स हों, पैसा आ रहा हो, हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हों और साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी अच्छी हों। ये सवाल स्पेशली इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है कि जब हमें पाकिस्तान की खस्ता इकॉनमी नज़र आती है, जहां महंगाई उरूज पर है, डॉलर उससे भी ज़्यादा ऊपर है और गरीब बहुत ही नीचे। और शायद इसलिए मुझे बहुत से लोगों ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कहा कि मैं पाकिस्तान की इकॉनमी पर वीडियो बनाऊं, लेकिन बजाय इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात पर वीडियो बनाऊं जो हमें ये समझाए कि एक अमीर मुल्क एक्चुअली बनता क्यों है और वहां के लोग कैसे होते हैं। ऐसा क्या होता है अमीर मुल्क के रिहायशियों में जो गरीब ममालिक से अलग हो, और ये हम आज डिस्कस करेंगे। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। एक अमीर मुल्क कैसा होता है? जब हमारे सामने अमीर ममालिक की बात की जाती है तो हमारे जहनों में कौन कौन से ममालिक आते हैं? अमेरिका, चाइना, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, राइट। लेकिन ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ये ममालिक अमीर ममालिक कहलाते हैं? एक अमीर मुल्क में मेनली 8 पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अपनी बात को बेहतर समझाने के लिए मैं एक ख्याली मुल्क बना लेता हूं जिसको हम अमीरिस्तान कहेंगे। अमीरिस्तान एक अमीर मुल्क है जहां सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही पावरफुल होता है। उसके हुकूमती इदारों में करप्शन नहीं होती, टैक्स देने और जमा कराना आसान और मुनज़्ज़म होता है, यानी कोई बिजनेस माफिया नहीं होता। अगर कोई दो फरीक एक मुआहदे पर साइन करते हैं तो वो पूरे किए जाते हैं, और अगर कोई पार्टी इससे मुनहरिफ हो जाए तो उसको नताइज भुगतने पड़ते हैं। और यूजली अमीरिस्तान में टैक्स कम या एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन ये सारी बातें तो किताबी बातें हैं जो हर कोई ज़रा सा पढ़कर मालूम कर सकता है। मैं जानना चाहता था कि ऐसा क्यों होता है, और इसके लिए हमें अमीरिस्तान में रहने वाले लोगों को देखना पड़ेगा कि ये लोग कैसे हैं जो इस तरह का सिस्टम सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं करते बल्कि उसको बाकायदगी से चलाते भी हैं। तो मैंने अपनी रिसर्च की और मुझे ऐसे 12 पॉइंट्स मिले जो एक परफेक्ट या आइडियल अमीर मुल्क में होने चाहिए हैं आज के दौर में। और फिर मैंने वो 12 सवालात अपने फॉलोअर्स से किए एक सर्वे की सूरत में। मैं चाहता था कि उन 12 पॉइंट्स को चेक किया जाए कि क्या सच में एक अमीर मुल्क में रहने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं या नहीं। और मुझे भरकर सर्वे रिजल्ट्स मिले अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, और जो रिजल्ट्स मुझे मिले वो सच में हैरानकुन थे। मैंने उस सर्वे के रिजल्ट्स को अमीरिस्तान के पॉइंट से कंपेयर किया और रिजल्ट्स कुछ ऐसे निकल के आए। क्वालिटी नंबर 1, अमीरिस्तान के लोग वैसे तो अमीर हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं कि जब दोस्ती और काम में चुनाव का वक्त आता है तो लोग काम को चुनते हैं। बहुत से लोगों की दोस्ती इस बात पर मुनहसर करती है कि क्या उनका काम उनको इजाज़त देता है या नहीं इस दोस्ती के लिए। इवन के अमीरिस्तान के लोग दोस्त को छोड़ने तक को भी तैयार हो जाते हैं। जब यही सवाल मैंने दुनिया भर के प्रोफेशनल लोगों से पूछा कि क्या आप काम और दोस्त में काम को चुनेंगे, तो मुझे आंसर्स कुछ ऐसे मिले। क्वालिटी नंबर 2, अमीरिस्तान में लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। वो मुसलसल इस परेशानी का शिकार रहते हैं कि अगर उन्होंने ज़्यादा मेहनत ना की तो उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर वो अपने दूसरे कलीग से बहुत पीछे रह जाएंगे। उन्हें ये भी लगता है कि उन्हें ऑफिस में कोई ना कोई हर वक्त रिप्लेस करने के लिए बैठा है, और अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो उन्हें जल्द रिप्लेस कर दिया जाएगा। और यही सवाल जब मैंने अब दुनिया भर के लोगों से पूछे तो मुझे कुछ इस तरह के जवाब मिले। क्वालिटी नंबर 3, अमीरिस्तान के लोगों को लगता है कि प्यार और मोहब्बत आपको तब ही मिलती है कि जब आप एक कामयाब इंसान बनते हैं। लोगों को लगता है कि लोग उनसे सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं कि लोग अच्छा कमाते हैं और अच्छे से रहते हैं। और अमीरिस्तान के लोगों को ये भी लगता है कि वो जितना कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मोहब्बत या प्यार के काबिल कहलाएंगे। और जब यही सवाल मैंने दुनिया भर के दूसरे लोगों से पूछा तो मुझे कुछ ऐसे जवाब मिले। क्वालिटी नंबर 4, अमीरिस्तान के लोगों को हमेशा ये उम्मीद रहती है कि वो एक दिन बहुत ही अमीर बन जाएंगे, कि शायद उनके शहर या मुल्क के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार हो, और अगर नहीं तो उनके बच्चे ज़रूर उनके मुल्क के अमीर तरीन लोगों में शुमार होंगे। इस सवाल के जवाब सर्वे के हिसाब से कुछ ऐसे थे।
अमीरिस्तान के लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतना काम की टेंशन लेते हैं कि उन्हें यूजली डिप्रेशन और स्ट्रेस की शिकायत रहती हैं और ज़्यादातर लोग अमीरिस्तान में एंटी डिप्रेसेंट्स जैसी दवाइयाँ लेते हैं। और इसी सवाल के जवाब में दुनिया भर से मुझे ऐसे जवाब मिले। क्वालिटी नंबर 6, अमीरिस्तान के लोग ज़रूरत से ज़्यादा कम सोते हैं। उनका काम, फैमिली और स्ट्रेस उन्हें ज़्यादा जागने पर मजबूर करता है और यही कंडीशंस दुनिया के दूसरे ममालिक में मुझे ऐसे मिली। क्वालिटी नंबर 7, लेकिन अमीरिस्तान के लोगों को सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। रात के 3 बजे भी कोई चीज़ चाहिए है तो 24 घंटे खुली ग्रॉसरीज मौजूद होती हैं। टीवी नहीं चल रहा है या इंटरनेट की कंप्लेन होती है तो रात देर भी कोई ना कोई कस्टमर सर्विसेज पर मौजूद होता है उनको सर्विस करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, बल्कि जल्द अज जल्द उसको सॉल्व भी करवा दी जाती है। रेस्टोरेंट्स में इनकी बहुत अच्छी सर्विस दी जाती है एंड इनकी ज़रूरियात एंड प्रेफरेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। इस तरह की हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज के लिए अमीरिस्तान के लोग बहुत ही सेटिस्फाइड रहते हैं। इन लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज ही नहीं दी जाती बल्कि अच्छे से ट्रीट भी किया जाता है। और दुनिया भर में हमें इन सवालात के जवाबात कुछ ऐसे मिले। क्वालिटी नंबर 8, यूजली अमीरिस्तान के लोग जो खबरें सुनते हैं वो बहुत ही शॉकिंग होती हैं। मुसलसल टीवी पर ऐसी खबरें या शोज़ होते हैं जो या तो बहुत ही अलमनाक होते हैं या फिर डिप्रेसिंग होते हैं। अमीरिस्तान के लोगों को लगता है कि सिर्फ उन्हीं का मुल्क सबसे ज़्यादा सेफ है और उन्हीं के मुल्क के बाहर सिर्फ कैओस ही कैओस और तबाही है। वो समझते हैं कि दुनिया भर में सिर्फ परेशानी, अफलास, भूख और दहशतगर्दी है और सिर्फ उनका मुल्क ही बेहतर है। और जब इस तरह के सवालात असली लोगों से पूछे गए दुनिया भर में तो जवाबात ऐसे मिले। क्वालिटी नंबर 9, अमीरिस्तान में एक घर का महीना चलाना आसान नहीं होता। इसके लिए यूजली मियाँ और बीवी दोनों को ही काम करना पड़ता है, तभी जाकर घर के अखराजात पूरे हो पाते हैं। ख़ानदान के जब सब बालिग लोग जॉब करते हैं तो बच्चों के लिए अमीरिस्तान में यूजली नैनीज़ रखी जाती हैं और बच्चे की परवरिश माँ बाप की जगह मेनली नैनीज़ करती हैं। इस सवाल के जवाबात में भी लोगों ने मुझे ऐसे जवाबात दिए। क्वालिटी नंबर 10, अमीरिस्तान में लोग नई चीज़ों की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी का पीस अनाउंस होता है तो उन्हें उसकी तलब होने लगती है। उन्हें लगता है कि उनके पास जो सिर्फ 1 साल पुरानी डिवाइस हैं वो अब शायद रेलेवेंट नहीं रही हैं और अब उन्हें न्यू डिवाइसेस खरीद लेनी चाहिए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही न्यू आईफोन डिवाइसेस लॉन्च होती हैं तो अमीरिस्तान के लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और न्यू डिवाइसेस को खरीदना चाहते हैं, हालांकि उनके पास पिछले साल वाला ही फ़ोन होता है। अमीरिस्तान के लोग एक अर्ज रखते हैं इन चीज़ों की तरफ। यही नहीं, मैगजीन्स में मॉडल की फ़ोटोज़, लेविश यॉट्स एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी एंड मेंशंस उन्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें एक मुसलसल लगन होती है कि उन्हें ये चीज़ें मिलें। ये सवाल दुनिया भर के लोगों से जब पूछे गए तो कुछ ऐसे जवाबात मिले। क्वालिटी नंबर 11, अमीरिस्तान में नेपोटिज्म यानी अकरबा परवरी नहीं होती। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको पूरा मौका दिया जाता है। कंपनीज में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपके लिए राह हमवार रहती है, ना कि आपका सीनियर अपने भाई या किसी रिश्तेदार या दोस्त को सिर्फ इस बात पर प्रेफर नहीं करता कि उसका जानने वाला है, बल्कि मेरिट को सबसे ऊपर रखता है और हर किसी को फेयर चांस दिया जाता है अपनी काबिलियत को मनवाने के और परफॉर्मेंस देने का। नेपोटिज्म के हवाले से मुझे कुछ इस तरह के जवाबात मिले। क्वालिटी नंबर 12, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमीरिस्तान के लोग कभी भी अपनी किस्मत को नहीं रोते। अगर उन्हें कोई नुकसान हो जाता है, जॉब छूट जाती है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है या बीवी से तलाक हो जाती है या कोई और मसला, तो वो कभी भी किस्मत, लक या जादू टोने या बुरी नज़र लगने को जिम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि अपने आप को ही उस नुकसान का जिम्मेदार समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हीं की गलत फैसलों की वजह से ये कंडीशन हुई है और लक, किस्मत वगैरह बेकार चीज़ें हैं और इनका हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। और इस मामले में मुझे जवाबात दुनिया भर से ऐसे मिले।
इस पूरी एक्सरसाइज से मुझे बहुत सी बातें समझ में आईं। पहले तो मुझे ये समझ में आया कि अमीर होने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप खुश भी हों मुल्क के अमीर होने से। फॉर श्योर लोग मेहनत तो करते हैं, आगे बढ़ने की लगन भी होती है, उनको अच्छी फैसिलिटीज़, सर्विस, बड़े रेस्टोरेंट, होटल, इवन कॉल सेंटर्स में बेहतरीन सर्विस तो मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एज अ फैमिली भी उतने ही करीब हों। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज से एक बहुत ही अहम बात समझ में आई मुझे, और वो ये थी कि पाकिस्तान या इंडिया या इवन बांग्लादेश से कोई बाहर जॉब करने जाता है तो वो इतना बदल क्यों जाता है? क्योंकि ना वो दोस्तों से इतना कनेक्ट रह पाता है और ना ही फैमिली से, क्योंकि वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन रहा होता है जिसमें उसका काम उन्हें अलाउ ही नहीं कर पाता कि वो कुछ सोशल फैमिली टाइम गुजार सकें। फैमिली के साथ टाइम, अपने बच्चों की परवरिश खुद करना, घर के सरबराह का अकेला ख़ानदान को फाइनेंशियली पालना, उनके स्कूल्स की फ़ीसें पे करना, वो भी बगैर लोन्स लिए, ये मुमकिन ही नहीं है एक अमीर मुल्क में। इवन के बच्चों की ग्रेजुएशन तक के पैसे यूजली माँ बाप पे नहीं कर पाते और बच्चों को स्टूडेंट लोन लेना पड़ता है अपनी ग्रेजुएशन को पे करने के लिए, जो फिर वो अगले 10 से 15-20 सालों तक वापस चुकाने में लग जाते हैं। लेकिन मुल्क अमीर कहलाता है। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पे मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।